इस वक्त हमारी आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि मिंबर पाक पर खतीब हिंदुस्तान नाशिर मसलक आला हज़रत हमदर्द क़ौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। साथ ही साथ शहंशाह तरन्नुम पैकर शेर सुखन जनाब मोहतरम हज़रत दिलवर शाही साहब क़िबला कलकत्तावी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। समंदर सामने होता है तो कतरे मुस्कुराते हैं, समंदर सामने होता है तो कतरे मुस्कुराते हैं। गुलामाने शह बतहा के चेहरे मुस्कुराते हैं। पड़ा करता है जब कोई सरकार की नाते तो जन्नत नाज करती है फरिश्ते मुस्कुराते हैं, तो जन्नत नाज करती है फरिश्ते मुस्कुराते हैं। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। वक्त की किल्लत दामनगीर है। हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी बहुत मसरूफ़ खतीब का नाम है, उन्होंने तारीख दे दी है, बहुत बड़ी बात है। कमेटी की तरफ से मैं भी हजरत का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए वो तशरीफ ले आए। तकरीर उन्हीं की होना थी, लेकिन किसी मसलहत के तहत नेपाल से चलकर आने वाला हिंदुस्तान और नेपाल में धूम मचाने वाला अज़ीमुश्शान खतीब मेरी मुराद माहिर इल्म सिराज बस्म सुहन हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम साहिब क़िबला चतुर्वेदी को पेश कर रहा हूँ। वो तशरीफ ला रहे हैं, लो इन्हें देख लो, एक नज़ारा है ये, आसमानी खिताबत का तारा है ये, नजदियत का गला काटने के लिए दस्ते हक का बना तेज आ रहा है ये। आइए सारा मजमा दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के बोलिए नारे तकबीर, और मोहब्बतों के साथ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा इब्राहिम साहिब क़िबला चतुर्वेदी, उलमाए अहले सुन्नत। इस शेर के साथ मैं बुलाता हूँ, गरीब हो के भी खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिदो फ़आल बन के लौटा है। निगाह डाल दी सरकार गौसे आज़म ने तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अतियत्यम सक्ति सुहानम जग जगतु जनी कृत मोहम्मद मोहतारम, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी, इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदमानम अंधात्मा प्रविशांति। बारगाह नबी में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए एक बार बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहु रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। सच्ची बात है तो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये काबिल मुबारकबाद हैं आज के इस जलसे के मेंबरान ओहदेदारान, जिन्होंने अपनी मेहनत से इतना बड़ा जलसा सजाया और इस जलसे में हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाए किराम का काफिला उतारा। खुसूसियत के साथ गाज़ी मिल्लत मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब बलियावी, मोहतमिम इदारा शरीया पटना बिहार की आमद हो गई है। शहनशाह तकल्लुम, बादशाह तरन्नुम, हजरत दिलबर शाही, जिनको आप देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया। सदर जलसा कायद अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत
हजरत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला, दूसरी जानिब सरपरस्त जलसा औलाद रसूल हजरत अल्लामा सैयद कैसर खाली साहब क़िबला, जिनकी सरपरस्ती में आज का जलसा कामयाबी की तरफ रवां दवा है। बस मेरे पास टाइम नहीं है, हम ज्यादा लंबी बात करने नहीं आए हैं। तकरीर सुनने का मिजाज है तो जरा दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोले या रसूल अल्लाह। देखिए जिनका हाथ ठीक है उठाइए और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस नवेड़ा में दूसरी बार मेरी हाजिरी हुई। मैं आज कुछ और सोच कर आया था, लेकिन हजरत अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब ने एक मौजू हमें दे दिया और उस पर हमें बोलनी है। संस्कृत भी आपको सुनाना है और आपको अच्छा लगता है। सुनावे? शुरू करें? सब लोग तैयार हैं? खड़े वाले टुकुर टुकुर देख रहे हैं, जरा आप लोग भी हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। ज्यादा लंबी बात होने वाली नहीं है, 20-25 मिनट की मेरी तकरीर होगी, है ना? बस बोलते रहें आप लोग भी जलसे में आए हैं। देखिए स्टेज पर हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए रब्बानीन का काफिला उतरा हुआ है। आप इनके चेहरे की जियारत कीजिए, सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ा करता हूँ अक्सर संस्कृत में। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखहरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता ब्रो दाता मह्य मंगलम। ए कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। ए जन्म तिथि दो दशर बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, ए हलीमा सुधी मंगलम। समझ गए? अच्छा लगा है? खूब अच्छा लगता है। आप समझ में आता ही नहीं है। इसको हिंदी में समझा रहा हूं, समझाओ? हिंदी में बता दूं? इस संस्कृत को हिंदी कर दूं? मन झूमत है मन गावत है, तोरे जन्म दिवस जवावत है। मन झूमत है मन गावत है, तोरे जन्म दिवस जवावत है। तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। जब कोई कोयलिया अमुआ पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है। कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। जब कोई कोयलिया अमुआ पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है, तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे घर आंगन तक आवत है। सुभान अल्लाह। और शायर कहता है वो मद भर नैन वो चंद्र बदन, संसार बना जिनके कारण। हदीसे कुदसी है, लौला कलमा खलकतुद दुनिया। अगर आपको पैदा करना नहीं होता तो मैं दुनिया को पैदा नहीं करता। शायर कहता है वो मद भर नैन वो चंद्र बदन, संसार बना जिनके कारण। उस नूर मुखट के दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। मन झूमत है मन गावत है, तुरे जन्म दिवस जवावत है। तुरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। जरा जोर से कहना सुभान अल्लाह। अशार तो इसमें बहुत है, लेकिन एक शेर और पढ़ता हूँ। वो हमारे भाग जगाने को, वो हमारे काज बनाने को, वो हमारे भाग जगाने को, वो हमारे काज बनाने को। आकाश से धरती, धरती से आकाश पे आवत जावत है। आकाश से धरती, धरती से आकाश पे आवत जावत है। जरा मचल के सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अभी मैंने खुतबा के बाद पढ़ा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।
मोहम्मद अल्लाह के, जरा जोर से बोलो। अभी मेरी जबानी हमारे हिंदू भाई की किताब बोलेगी मोहम्मद अल्लाह के रसूल है ना। आज इसी पर कुछ गुफ्तगू करना है, इसलिए कि अगल बगल में हमारे इस अतराफ में हमारे बहुत सारे हिंदू बिरादरान रहते हैं और इस जलसे में बहुत लोग शिरकत किए हैं। हजरत अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला ने कहा था, हमें वो सुनाया था मेरी तकरीर यूट्यूब से और कहा कि ये सब भी बोल रहा है ना, इसलिए मैंने आज मौजू चेंज कर दिया। जरा अगर सुनने का मिजाज है, पीछे वाले लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है, सारा लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हमने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदू धर्म में 4 वेद है भैया। कितने वेद हैं? ये सब तो आपको मालूम है ना। कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। कितने हो गए? 4। और 18 पुराण है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, आदित्य पुराण। इन पुराणों को पढ़ोगे तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदुदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम अंध आत्मा प्रवेशाति पराशा भूति मपोष्टे संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। नबी के नाम पर हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। सुनिए सुनिए सुनिए। हिंदू धर्म में 4 किताबें और हमारे यहाँ कितनी किताबें? 1। अपनी भूल गए और उन लोगों की याद हो गई। ये हमारा जलसे का यही रिजल्ट है जी। रात भर जलसा सुनेगा, रिजल्ट सुबह सुबह इसका 0 आता है। हाँ, सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में सुन्नियों के जलसे होते हैं, सुन्नियों के, और मस्जिदें खाली हैं सुन्नियों की। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो जब आपको कुरान और हदीस छोड़ के संस्कृत अच्छा लगने लगेगा, जब कुरान पढ़ेंगे संस्कृत जब पढ़े तो वाह 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 क्या बात है। कल तज़किरा होगा, एक मौलाना आया नेपाल से, चतुर्वेदी हिला दिया। आप हिले कि नहीं हिले? साहब मैं तजर्बा किया हूं 10 सालों में, बड़े बड़े जलसों में जाने का मौका मिला। बड़े बड़े अल्लामा आते हैं, मुहद्दिस आते हैं, मुफक्किर आते हैं, मुतव्विर आते हैं, शेखुल हदीस आते हैं। उनके तरफ भी ताकेगा भी नहीं। कौन है? बोले फला फलाना। जहां मैं पहुंचा तो बोला यही है, यही है। क्या है? चतुर्वेदी। अब मैंने किताबों में ढूंढा तो कहीं चतुर्वेदी मिला ही नहीं। ये वर्ड ही नहीं है कहीं। एक वर्ड मिला था जिसका नाम है चतुर्थवेदी। इसका अर्थ होता है जो चारों वेद को जाने, उसको चतुर्वेदी कहते हैं। हमने कहा हिंदू धर्म में कितनी किताबें? तो आपने फट से कहा 4, और मैंने कहा हमारे यहाँ कितनी किताबें? तो इतने बड़े मजमे में एक आदमी हाथ उठाया, वो भी कहा 1। सुनो, जलसे में आते हो, इधर उधर की बातों पे गौर मत करो। जलसे में आओ, उलमा का बयान सुनो, घरों में जाओ, उलमा के बयान सुनकर उस पर प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो। जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह। आज मैं कुछ बोलूंगा मैं। सुनने गए? कौन इसको फोन कर रहा है 12 बजे में? बताइए। घबराया हुआ जल्दी में फोन उठा रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, बस माहौल बन गया। थोड़ी देर सुनिए। हमने पढ़ा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह
अच्छा पहले उसको साफ कर दूं। हमारे यहाँ कितनी किताबें? 4। कितनी? उलमा बैठे हैं, सहाइफ आसमान से बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इन चारों किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है। हिंदू धर्म में सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद है। उनके यहाँ सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद। आइए ऋग्वेद के कुछ श्लोक पढ़ता हूँ और बताता हूँ मोहम्मद अरबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या बातें हुई है। आइए, ये उत्तर प्रदेश, ये यूपी है। इसी यूपी का एक पंडित जो रहने वाला इलाहाबाद का है, नाम उसका दुर्गा प्रसाद है, उसने एक किताब लिखी मोहम्मद हिंदू की किताबों में। जो किताब गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, मार्केट में मिलती है, आप उसे खरीदिए और पढ़िए। कसम खुदा की जब उस किताब को पढ़ेंगे तो आपका कलेजा 56 इंच का नहीं 72 इंच का हो जाएगा। मैंने किताब का नाम बताया, इसी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला जिसने किताब लिखा, किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। आइए वहां से एक चैप्टर लाता हूँ, सुनाता हूँ, आपका मिजाज ताजा हो जाएगा। मैंने पढ़ा अपनी किताब से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब आइए पंडित जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अपनी किताब में। उससे पहले एक शेर पढ़ता हूँ। उसने एक शेर लिखा, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है। कह दीजिए, कह दीजिए, कह दीजिए जोर से। मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। जब पंडित सोमनाथ सोमी का सुन लिया तो काल का प्रसाद की अकीदत देखो, उसने नबी की बारगाह में लिखा, कहते हैं गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का तू क्या ले, मैं कहूँ नालैने नबी को आंखों से लगा ले, नालैने नबी को आंखों से लगा ले। आज के इस जलसे में हमारे हिंदू बिरादरान लोग आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जलसा हमारा है, आप क्यों आए हैं? जलसा मुसलमानों का है, आपके आने की वजह क्या है? उन्होंने कहा, मौलाना सुनिए, धर्म अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। अरे आपका जो धर्म है अपना करते रहो, जो मेरा कर्म है मैं करूंगा। मैं इंसानियत के नाम से, इंसानियत के नाते आज के जलसे में शरीक हुआ तो मैं मुसलमानों का पैगाम बताना चाहता हूँ। हिंदू भाइयों सुनो, हमारा मुसलमान आपसे पैगाम देता है, मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, इंसान है, हम इंसान से प्यार करेंगे, न जुल्म करेंगे न अत्याचार करेंगे। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। न जुल्म करेंगे न अत्याचार करेंगे, इंसाफ का हर मोड़ पर प्रचार करेंगे। जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, हर मोड़ पर उस धर्म का प्रचार करेंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो आइए उस किताब से मैं एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ और मतलब सुनाना चाहता हूँ। उनकी किताब कहती है, संबल गरो मुख्यश्च है, ब्रह्मणश्च है, महात्मन है, नाता का प्रात्मास्ति, युगे युगे महा। वक्त कम है इसलिए असली गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये इंडिया है, क्या है, क्या है? इंडिया, भारत, ये भारत है, इंडिया है। और आप लोग नारा लगाते हैं कि मेरा भारत महान है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आइए मैं सुनाता हूँ उसने अपनी किताब ने के क्या लिखा है। मोहम्मद हिंदू की किताबों में उसने लिखा, अपनी किताब में, हिंदू धर्म में एक देवता है और एक देवी है जिसका नाम लेने से कोई काफिर नहीं होता। नकल कुफ्र कुफ्र ना बाशत, एक बार नाम लूंगा इशारे में समझते रहना। उनकी किताब में लिखा है कि हमारे धर्म में एक देवता है जिसका नाम है महादेव, एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। एक बार लिया, अब बार बार नहीं लूंगा, इशारे में समझते रहना। ये दोनों लंका गए, कहाँ गए?
जोर से बोलिए। लंका जानते हैं कहाँ है? श्रीलंका में। श्रीलंका कहाँ है? अमेरिका में। श्रीलंका एक देश है, उसमें एक पहाड़ है वहां, जिस पहाड़ का नाम है सनरदीप, वो पहले इंडिया में था। कहाँ था? कहाँ था? और उसी पहाड़ पे हमारे तमाम उलमा बताते हैं तकरीरों में, और हमारी किताब बताती है कि उस पहाड़ पे सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंडिया में उतरे। सुभान अल्लाह। उस वक्त वो पहाड़ इंडिया में था और छठ के श्रीलंका में चला गया जब बंटवारा हुआ। उस पहाड़ पे हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आए। आप कहते हैं कि भारत महान है, मैं इस नजरिए से भारत को महान नहीं कहता कि भारत का फला प्रधानमंत्री फला मुख्यमंत्री हो गया इसलिए भारत महान हो गया। मैं तो इस नजरिए से देखता हूँ कि भारत इसलिए महान है कि भारत में मेरा बाप आदम का कदम पड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नारे सुन लो, भारत में सबसे पहले मेरा बाप आदम आए। तमाम उलमा बताते हैं कि आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। अब फैसला करो, जब आदम की साथ सबसे पहले भारत में आई तो आपके पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। अब इसी का तज़किरा वो करते हैं अपनी किताब में। जरा सुनो ना, दोनों का जो नाम लिया ना, ये दोनों लंका में। कहाँ गए? लंका में, है ना। वो पत्थर है वहां, एक पहाड़ जिस पे हजरत आदम का कदम पड़ा ना, तो वो पाँव के निशान आज भी है। कह दो सुभान अल्लाह। पाँव के निशान आज भी है। उन दोनों ने बात किया ये निशान क्या है, ये कहाँ से आया निशान, ये किसके निशान है। उसने कहा सुनो, संबलग्राम मुखियश्य ब्रह्मणश्य महात्मन है नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा। उसने सीधे साधे लफ्जों में बताता हूँ, उसने कहा ये पाँव के जो निशान है ये आदम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान है। मेरे पास वक्त नहीं है, मतलब मुकम्मल तफसीली बात कर सकता था मैं। सुनिए बस मुख्तसर में जल्दी जल्दी बता दूं। कहा कि सुनो, ये आदम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात है। ये मेरी किताब तो कहती ही है, हमारे भाई की किताब कहती है, और जब मैं बयान करता हूँ ना तो आपसे ज्यादा हमारे हिंदू भाई खुश होते हैं क्योंकि उनकी किताबों से बातें मैं सुना रहा हूँ। कहा सुनो सुनो सुनो, कहा कि ये उन्हीं के पाँव के निशान है। जरा तवज्जो के साथ सुनते जाना, मचलते जाना। का संबलग्राम मुखियश्य है ब्रह्मणश्य है महात्मन का पाँव का निशान तो समझ गया, लेकिन इस जमाने की अनोखी चीज का जिक्र करो, अनोखी बात के जिक्र करो, अनोखी चीज का जिक्र करो। जरा तवज्जो के साथ सुनते जाना, मचलते जाना, ईमान ताजा हो जाएगा। उसने कहा कि इस पाँव के निशान से क्यों घबरा रहे हो, इस पाँव के निशान से मत घबराओ। मक्का की धरती पर, संबलग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा की परागन में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता यानी हम गुलामों के आका। सुभान अल्लाह। का इससे क्यों घबरा रहे? संबलग्राम की पवित्र धरती पर सुभान अल्लाह। बहुत बड़े महात्मा के परागन में एक बालक जन्म लेने वाला है। जरा जोर से और जोर से। एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। सुनिए गौर से,
का एक बच्चा पैदा होने वाला है, ये पांव के निशान से तुम क्यों घबरा रहे हो? एक बच्चा पैदा होने वाला है, जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा, संसार का काया पलट जाएगा। उसने कहा उस बच्चा का नाम क्या है जरा बताना। ए चप्पल वाला है भाई, कहाँ जा रहा है? आप मेरी तकरीर में जितने उठक बैठक करने हो कर ले साहब। मेरे बाद जो खिताब होने वाला है ना, जिसके इंतजार में पूरे हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान के लोग इंतजार में रहते हैं उनके बयान के लिए। नेट के जरिए पूरी दुनिया के लोग हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी को देखते भी है, सुनते भी हैं। साहब ये इस जलसे वालों ने अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब ने हजरत की तारीख किस तरह ले ली मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त कौम के दर्द को लेकर पूरे हिंदुस्तान में तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कौम के दर्द को लोगों तक बता रहे हैं, और उस तहरीके बेदारी के जरिए अल्लामा गुलाम रसूल के दर्द को सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया मुलाहिजा मुशाहिदा कर रहे हैं। बेशक इतने मसरूफ तरीन आदमी आ गए। मेरी तो तबीयत हो रही थी कि मैं बैठा रहूं और हजरत का बयान हो जाए, लेकिन हजरत ने इजाजत फरमा दी, कुछ मिनट का वक्त दे दिया तो मैं उनके सामने बोलने की जसारत कर रहा हूं। साहब ये अपने वक्त के रईसुल खुतबा है, सुल्तानुल खुतबा है, और जब इदारे में बैठते हैं तो इतने बड़े इदारे के मोहतमिम हैं जहां से लाखों उलमा, हजारों मुफ्तियाने किराम पैदा हो गए। बेशक वो काम तो आपने किया। एक तरफ उलमा पैदा कर रहे हैं, हुफ्फाज पैदा कर रहे हैं, मुफ्तियाने किराम पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस कौम की हालतों को देखने के बाद आज पूरे हिंदुस्तान में अपने दर्द को लिए घूम रहे हैं। ऐसी शख्सियत की आमद है, इनको सुनना है। कहाँ जा रहा है? बैठो। बोलने के बाद भी उठ रहा है, बस हजरत को सुन के जाना है। जरा सारा मजमा एक बार बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से सुनिए। बस 10-20 मिनट के अंदर का एक बच्चा पैदा होने, जो बच्चा आ जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। इस नवेडा में, इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले पूरे इंडिया के लोग, दिल्ली में बोलना, पूरे इंडिया में बोलना है। इंडिया के हर इलाके के लोग यहाँ मौजूद रहते हैं, चूंकि ये राजधानी है। सुनते जाना, मचलते जाना। मैं आपको बताऊं कि इस नवेडा में एक आदमी आने वाला है जिसके आने से इनकलाब होने वाला है। यहाँ की सोसाइटी बदलने वाली है, यहाँ का माहौल बदलने वाला है। लोग कहेंगे मौलाना वो कौन आने वाला है जिसके आने से माहौल बदलने वाला है? वो कौन आने वाला है? आप सवाल करेंगे। उसी तरह उसने सवाल किया था, वो कौन बच्चा पैदा होने वाला है जिसके पैदा हो जाने से संसार का काया पलटने वाला है? उसने कहा सुनो, उस बच्चा का नाम है अवतार मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। जरा अपने नबी के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। का उस बच्चा का नाम है संदेश लाने वाला मोहम्मद। मेरे मुस्तफा ने संदेश लाया कि नहीं? मेरे मुस्तफा ने संदेश लाया कि नहीं? अल्लाह एक है किसने बताया? आहा, नमाज पढ़ने का तरीका किसने बताया? ये मेरे मुस्तफा ने संदेश लाया। अवतार का माना हिंदी में संदेश लाने वाला, उर्दू में खबर लाने वाला, इंग्लिश में मैसेंजर। कहा कि संदेश लाने वाला मोहम्मद। गौर करना, कसम खुदा की अपने नबी पे कुर्बान जाओ। देखो उनकी किताब में क्या लिखा है। मोहम्मद हिंदू की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत रजाए मुस्तफा को।
सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। देखिए उनकी किताब कितनी अच्छी बातें लिखी है, उनकी किताब में कितनी अच्छी बातें मिलती है। जरा तवज्जो के साथ सुनते जाना, मचलते जाना। उसने कहा तो उस बच्चा का नाम है अवतार मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। मेरे मुस्तफ़ा का क्या नाम है? मेरे नबी का क्या नाम है? मेरे नबी का क्या नाम है? मेरे नबी का क्या नाम है? जरा जोर से बोलो, मोहम्मद। का उसका नाम मोहम्मद है। का कितना अच्छा है, प्यारे मुस्तफ़ा के जैसा कौन है? जरा जोर से बोलिए। कहा कि बच्चा कैसा है? वो बच्चा कैसा है? वो बच्चा का नाम क्या है? का मोहम्मद। का बच्चा कैसा है? का उस अतियत्यम शक्ति सोहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मद अवतारम। कैसा बच्चा, ऐसा बच्चा जिसके जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तब तो बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मेरे मुस्तफ़ा के जैसा, जरा जोर से बोले, मेरे मुस्तफ़ा के जैसा। तब तो एक भोजपुर का शायर कहता है, कहाँ का? भोजपुर का शायर कहता है, सुना दो सुना दो सुना दो। कहते चम चम बदनवा चमके। ये तो बड़ा अच्छा लगा आपको। चम चम बदनवा चमके, चमके लीला रे, ओढ़े मोजम्मिल चादर प्यारे सरकार हो, ओढ़े मोजम्मिल चादर प्यारे सरकार हो।